Basic trigonometry application of Pythagoras triplet. Very good morning students. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and बिहार बोर्ड। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, तो उसमें P निकालने को सीखे थे, B निकालने को सीखे थे, हाइपोटेनस निकालने को सीखे थे। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है मैं जो आप लोग को दे रहा हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका P दिया गया है और B भी दिया गया है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि P इक्वल टू दिया गया है 8 सेंटीमीटर और H इक्वल टू दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। आपको बेस का वैल्यू फाइंड करना है। तीसरा इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है परपेंडिकुलर वैल्यू 16 मिलीमीटर और हाइपोटेनस वैल्यू जो है सो 20 मिलीमीटर है। आपका बेस का वैल्यू फाइंड करना है। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट है, जिसमें मैंने परपेंडिकुलर का वैल्यू x लिया है और बेस वैल्यू x लिया है, जबकि यहाँ पर आपको हाइपोटेनस वैल्यू दिया गया है वो आपका 12 मीटर है। आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, x का मान कितना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Punrapara Road, Nobatpur Lok Patna 8,01,109। अगला जो पॉइंट है वो आपका है ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें 3 नंबर को लिया जाता है। फर्स्ट जो है आपका परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। ये जो नंबर है इसी को मिला करके हम लोग पाइथागोरम फार्मूला कहते हैं, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। यदि देखा जाए तो इसी फार्मूला को कहीं कहीं पर हम लोग लिखेंगे तो बोलते हैं कि a² इक्वल टू b² प्लस c²। यहाँ पर आपका p b h लिया जाता है, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइट लिया जाता है। फर्स्ट जो 2 नंबर आपका दिया गया है ये छोटा होता है और h चूँकि हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है, और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वही आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो जो 3 संख्या मिला करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है वही आपका पाइथागोरस थ्योरम का वेरिफिकेशन करता है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिया नंबर के फॉर्म में आपका 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। अब मैं जानूंगा कि यह ट्रिपलेट है या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने का यह कंडीशन है कि P का जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर आपका 3 होगा, B का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका 4 होगा और H का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका 5 होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, और मेरे को दिया गया है P का भी मान दिया गया है, B का भी मान दिया गया है और H का भी मान दिया गया है। चूँकि मैंने यहाँ पर बता रखा है कि P, B और H के फॉर्म में होता है, तो मैंने एक नंबर को ले लिया, 3, 4 और 5 यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब मैं चलूँगा LHS। अब फार्मूला के अनुसार देखा जाए तो H जो होता है वो आपका LHS का भाग होता है h²। मीन्स H का मैं मान रखूँगा, हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25। इसी प्रकार यदि मैं RHS को हल करूं, RHS, तो RHS का जो पोर्शन होता है वो आपका होता है p² और प्लस b²। मतलब P का जो यहाँ पर मान दिया गया है वो आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस होगा। B का जो वैल्यू है वो आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा। 3² इक्वल्स टू 9 होता है, 4² इक्वल टू 16 होता है। यदि दोनों संख्याओं को मैं ऐड कर दूंगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो 35 के बराबर है। मीन्स जो वैल्यू LHS में आया है वही वैल्यू आपका RHS में आया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि LHS का जो मान है आपका वो बराबर है किसके, RHS के। अतः हम बोल सकते हैं कि h² का जो मान होगा वो आपका p² प्लस b² के बराबर होगा। अदर वर्ड के रूप में यदि हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि 5² इक्वल्स टू 3² प्लस 4²। दिस मीन्स कह सकते हैं कि यह जो कंडीशन है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को दिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 3, 4 एंड 5 जो है ट्रिपलेट नंबर को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार आपका जो दूसरा है
मैं दूसरे नंबर में लूँगा आपका एक नंबर है 5 होगा, 12 होगा और 13 होगा। इसी प्रकार यदि मैं रखूँगा यहाँ पर तो P का जो वैल्यू है वो आपका 5 आएगा, B का जो वैल्यू है वो आपका 12 आएगा और H का जो वैल्यू है वो आपका 13 आएगा। अब मैं इसी प्रकार यदि हल करूँगा तो LHS के फॉर्म में मैं जानता हूँ कि H स्क्वायर होता है, H का मान यहाँ पर 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर होगा, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है आपका। इसी प्रकार मैं RHS वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो RHS का जो वैल्यू होता है वो आपका दिया गया फार्मूला के अनुसार P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट यहाँ पर हमने मान जो चूज किया उसमें आपका P का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर और प्लस आपका 12 का स्क्वायर होगा। 5 स्क्वायर इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 25 और 12 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 144 होता है। यदि दोनों संख्याओं को मैं ऐड करूंगा तो 169 होगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि LHS का जो वैल्यू आया था वही वैल्यू आपका RHS में भी आ रहा है, अतः हम बोल सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका RHS का है। दस हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा प्लस 12 स्क्वायर का वैल्यू होगा, ये दोनों को जोड़ करके जो आपका नया नंबर आएगा वो 13 स्क्वायर के बराबर होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू होगा मतलब कि 5, 12 और 13 का जो ग्रुप है वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पालन कर रहा है। इसी प्रकार अब मैं चलूँगा तीसरे एग्जाम्पल की ओर और इसमें मैं लूँगा एक नंबर जिसमें आपका आएगा 16, 12, 16 एंड 14 नहीं 20। अब मैं यहाँ पर लूँगा तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। मैंने इसी चीज़ को उलट के रखा है ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाओ। अब मैं इस सिचुएशन में यदि चलूँगा तो LHS का जो मान होगा वो मैं लूँगा। तो LHS में आपका मैंने लिया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P का वैल्यू मैं यहाँ से यदि लूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 12, तो 12 का स्क्वायर और B का जो वैल्यू है वो आपका है 16 मतलब 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 होगा, 16 स्क्वायर इक्वल टू 256 होगा। मैं दोनों नंबरों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपका 400 मिलेगा। जबकि मैं अब RHS में यदि चलूँ RHS तो RHS में आपका H स्क्वायर आएगा जो लिखा हुआ भी है। H स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 20 स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। अब मैं जब यहाँ पर चलूँगा तो 20 स्क्वायर इक्वल टू आपका 400 होता है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो वैल्यू LHS का है वही वैल्यू RHS का है, अतः मैं बोल सकता हूँ कि LHS इक्वल्स टू RHS होगा। RHS चूँकि लाइन कट गया है इसलिए अब मैं यहीं पे इसे समाप्त करूँगा। अतः मैं बोल सकता हूँ कि जो नंबर दिया गया था ग्रुप में 12, 16 और 20 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या किया गया प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।